बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कल हमने मौलाना वहीदुद्दीन साहब के एक लेक्चर का जिक्र किया था, द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस में उन्होंने 9 सीक्रेट्स दिए हैं सक्सेस के, तो 3 हमने डिस्कस किए थे, आज 3 और करेंगे। उन 3 में थोड़ा सा रिवाइज कर दें टाइटल को, कि उन्होंने कहा था हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्किंग, बल तो अपना बल। और तीसरा उन्होंने 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, बल तो अपना बल, हार्ड वर्किंग, हॉनेस्टी उसके साथ था, और तीसरा था नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। तो आज 3 और करेंगे। कहते हैं कि मैं रेडियो सुन रहा था, तो उस पे एक मोहतरमा अपनी दास्तान सुना रही थी। 2008 का ये लेक्चर है। तो कहते हैं उस पे एक मोहतरमा अपनी दास्तान सुना रही थी, कह रही थी, फ़ुज़ूल ख़र्ची पे बात चल रही थी। कह रही थी कि महीने का हम सैलरीड पर्सन लोग हैं, तो महीने का आखिरी हफ़्ता था और हमारे पास बजट सिर्फ़ आखिरी हफ्ते का बचा हुआ था, जो हम उस पर सर्वाइव करते हैं। तो कह रही थी कि मैंने शौहर को कहा कि फ़लाँ जगह सेल लगी है, तो शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो मेरे शौहर ने कहा कि ख़र्चा आखिरी हफ्ते का बचा हुआ है और हमारे पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं हैं, तो चलना जो है बेवकूफ़ी से ज़्यादा बात नहीं होगी। तो मगर कहती हैं, ख़वातीन ने कहा, मोहतरमा ने कहा कि मैं जो है चलकर सिर्फ़ देखूंगी और परचेजिंग नहीं करूंगी, चीज़ें नहीं लूँगी। मेरे बहुत इसरार करने पर ख़ाविंद मेरे राज़ी हो गए और हम चल पड़े। अब कहती हैं कि जब हम शॉपिंग सेंटर में गए, तो बहुत सी चीज़ें देखने के बाद एक कपड़ा ऐसा भाया कि मेरा दिल रह न सका, मगर मेरे ख़ाविंद ने कहा कि चूँकि हमारे पास ख़र्चा यही है, तुम इस तरह मत करो। मगर कहती हैं कि मेरा दिल इतना ललचाया कि हमने वो कपड़ा ले लिया। कहती हैं कि वो आखिरी हफ़्ता हमारा इस तरह गुज़रा कि हम बता नहीं सकते कि वो किन मराहिल में और किस तंगी और मुश्किल में हमने वो हफ़्ता गुज़ारा। तो मोहतरमा कह रही हैं कि हमने ये गलती की, मगर इसका पछतावा हमें बहुत रहा। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि मेरा तज्ज़िया ये है कि शॉपिंग हमेशा आँख से देखकर होती है। कोई भी हम गलती करते हैं तो आँख से देखते हैं, तब वो गलती हमसे सरज़द होती है। कहते हैं ये इसको आर्ट ऑफ शॉपिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर आपको आर्ट ऑफ शॉपिंग मैनेजमेंट आएगा और उसमें ये गलती नहीं करेंगे, तो आप इस फ़ुज़ूल ख़र्ची और तकलीफ़ से बच जाएंगे। कहते हैं दुनिया में 90% लोग क्या करते हैं कि वो आँख से देखते हैं और फिर वो गलती सरज़द करते हैं। अगर वो मोहतरमा न जाती तो ये उनसे गलती सरज़द नहीं होती। अब इसका हल बताते हैं द आर्ट ऑफ शॉपिंग मैनेजमेंट का, कि आप एक घर से निकलते हुए लिस्ट बना लें और उस हिसाब से बजट ले लें। उसके अलावा आप उस ट्रैक से मत जाएं। अब इसके लिए एक जुमला कहते हैं कि हमेशा अपनी लिमिट में रहो। वो लिस्ट जो होती है वो आपकी एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट से बाहर नहीं जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। कहते हैं बहुत से साहब हैं, एक मेरे दोस्त जानने वाले थे, आउट ऑफ कंट्री बहुत जाते थे। मैं जब घर पे उनके गया तो एक स्टोर था बड़ा सा और बहुत सी चीज़ें रखी हुई थी, कमरा एक इस्तेमाल का और एक स्टोर। तो मैंने कहा ये कौन सी चीज़ें हैं? कहा कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो कोई ना कोई चीज़ ख़रीद ले आता हूँ। तो अब कहते हैं उनके यूजेज की चीज़ नहीं थी, मगर चूँकि उन्होंने आँख से देखी थी और वो ख़रीद लाए थे। कहते हैं यहीं हम गलती कर जाते हैं कि चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ख्वामखा हम ले आते हैं, घर में जगह भी कम पड़ जाती है और फजूलियात भी हो जाती है और फजूल ख़र्ची भी हो जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहते हैं दी आर्ट ऑफ सक्सेस का, कहते हैं कि आर्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब एक वर्ड है डिफ्रेंशिएशन, यानी फ़र्क मालूम करना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर तफावत करना, फ़र्क मालूम करना। कहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी का एक गुर ये भी है, सीक्रेट ये भी है कि आप दो चीज़ों के माबैन फ़र्क मालूम करें। अक्सर हम इन दोनों चीज़ों के माबैन फ़र्क नहीं मालूम करते और धोखा खा जाते हैं और नाकामी से दुश्वार हो जाते हैं। इसके लिए कहते हैं दो चीज़ें, एक मिसाल देते हैं कि गुस्सा और कीना। अब इन दोनों में एक फ़र्क ये है कि गुस्सा आता है और चला जाता है, कीना आता है तो ऐसे नहीं जाता जब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। कहते हैं गुस्सा अगर आप करते हैं या दूसरा करता है तो आप इग्नोर कर दें, मगर कीना
मैलिस जो है वो तब तक नहीं जाता जब तक नुकसान न पहुंचाए। तो गुस्से को आप इग्नोर करें और मैलिस जिसमें है उससे आप इग्नोर करें, वरना आपको नुकसान होगा। कहते हैं हमारे गांव में एक शख्स था, बेवकूफ़ सा शख्स था। तो एक मर्तबा जा रहा था तो कौवा उसके सर से फलांग कर चला गया। तो लोगों ने उसे कहा, कौवे ने तुम्हारा कान उड़ा दिया है। अब कहते हैं वो शख्स कौवे के पीछे भाग रहा था। फिर गांव वाले हंसे, उसे कहा कि बेवकूफ़, पहले अपने कान को तो चेक कर लिया होता। अब कहते हैं ये है आर्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन। बजाय कि कौवे के पीछे हम भागें, हम अपने कान को नहीं देखते। ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो हम फ़र्क को नहीं जानते और नुकसान उठाना पड़ता है। तो कहते हैं आर्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन को जानें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। अब आखिरी पॉइंट आज का तीसरा, कहते हैं कि मैं रेडियो का ज़्यादा वो सुनते हैं और तज़किया करते हैं कि रेडियो पर एक बरेली की खातून थी और वो अपना तजुर्बा बता रही थी कि मेरा एक बेटा ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है और वहाँ जाकर बहुत परेशान है। कल उसने मुझे फ़ोन किया और रो रहा था। यहाँ तो उठकर गिलास भी नहीं पीता था और मैं उसे हर चीज़ उसे प्रोवाइड करती थी। अब कहती हैं कि मैंने उसे इतनी पैम्परिंग की थी कि कोई भी काम वो खुद नहीं करता था। अब चूँकि पढ़ाई के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, सब काम खुद करने पड़ते हैं, बड़ा परेशान है और कोई भी काम नहीं करता। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में ज़्यादा पैम्परिंग भी आपको बिगाड़ पैदा कर देती है। आपका बच्चा मोहब्बत से लबरेज़ आपकी वजह से तो होता है, मगर वो नाकारा बन जाता है। अब कहते हैं एक ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन जो मैंने महसूस की, उस खातून ने कहा कि मेरा एक और भी बेटा है, मगर अब वो मेरे साथ है, मैं उससे हर काम खुद करवाती हूँ और हत्ता कि अब तो मैं उसे रोटियां भी पकवाती हूँ, बाहर का खाना और सब कुछ वो करता है। तो इसलिए कि अगर वो कहीं बाहर जाए, किसी देश में जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए तो वो सारा काम खुद करे और मुश्किल में न जाए। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब एक बड़ी ज़बरदस्त ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं कि मैंने उस खातून से ये सीखा कि ज़िंदगी में अपने आप को तब्दील कर लो। अब कहते हैं मोहब्बत का जज्बा इतना भारी होता है कि आदमी अपने आप को तब्दील नहीं करता, मगर वो खातून समझ गई कि अगर मैं अपने आप को तब्दील नहीं करूँगी तो दूसरा बेटा भी बिगड़ जाएगा। कहते हैं ज़िंदगी में हालात व वाक़यात के हिसाब से अगर आप अपने को तब्दील नहीं करेंगे तो आपको भी मुश्किल होगी, दूसरों को भी मुश्किल होगी। तो इन टिप्स पर, इन सीक्रेट्स पर अमल करें और ज़िंदगी में कामयाबी पाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।